अगर शरीफ हो, शर्मदार हो, मेरी इज्जत नहीं अपनी इज्जत का पास है तो मेरे सामने मत आओ। मैं भी यही चाहता हूँ। क्या? मैं आता रहूं और आप कहती रहें, यहां तक कि जो गम, जो गिला, जो गुस्सा है जिस आखिरी लफ्ज के साथ खत्म हो सकता है वो आप कह डालें और मुझे तसल्ली हो जाए, फिर मैं नहीं आऊंगा। तसल्ली हो जाएगी? हमेशा के लिए हो जाएगी। तो आकर खड़े रहते रहो, बकते रहो, मेरी बस आएगी मैं उस पर चढ़कर चली जाऊंगी। तुम्हें तसल्ली नहीं मिलेगी, न आज, न कल, न परसों। कोर्ट में रुसवाई की है, अब भी करो। सामने से लड़की आ रही है, उनके सामने कह दो कि मेरी शादी नहीं हुई और मेरा बच्चा मेरे शौहर से नहीं। मेरे हाथों में ये किताबें हैं। एक दिन वो होगा जब मैं तुम्हारे बराबर कोर्ट में खड़ी रहूंगी और वही फैसला तुम्हारे मुंह पर मारूंगी, वरना बुरके की तरह काला कोट उतार कर फेंक भी दूंगी। अगर तुम समझते हो कि मुझे बस स्टैंड पर घेरोगे और मैं मान जाऊंगी तो तुम अपनी दुनिया में रहते हो, मेरी उस दुनिया में नहीं जिसमें तुमने अपना पता और नामो निशान मिटा दिया है। I'm sorry. हाय, आज तुम जल्दी नहीं आ गई? हाँ, मैं जल्दी आ गई। तुम वक्त पर ही आए। अच्छा चलो चलते हैं। कहाँ? तुम्हारे घर। मैं परसों जा रही हूँ ना। हाँ लेकिन मेरे घर क्यों? वो लोग मुझे देख लें, मैं अपने आप को उन्हें दिखाना चाहती हूँ इसलिए। अरे अभी जल्दी क्या है? शादी करनी है ये बात तय है या कोई डाउट है? बिल्कुल नहीं। तो फिर ले चलो। मैंने भी उन्हें बताया नहीं है कि हम लोग शादी करने वाले हैं। ये बात शादी की है ही नहीं। तो फिर क्या बात है? मैं चाहती हूँ वो लोग मुझे देख लें और मैं भी उन्हें देख लूं, ताकि जब शादी की बात आए तो उनके सामने मेरा चेहरा आ जाए, एक अच्छी निभाने वाली लड़की का। लेकिन मैंने उन्हें ये भी तो नहीं बताया कि तुम मेरे साथ आने वाली हो। उल्टा पुल्टा घर पड़ा होगा मेरा। मुझे ऐसे ही हालत में देखना है। अब मैं भी तो सीधे साधे कपड़े में आई हूँ, मैं कौन सी तैयार होकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ वो लोग मुझे मेरे असली रूप में स्वीकार करें। मैं चाहती हूँ मेरी आंखें उस घर को उसके असली रूप में देखने की आदी हो जाए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि शादी के बाद मुझे वो घर गंदा या मामूली लगे। मैं चाहती हूँ वो लोग मुझे स्वीकार लें। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन जिस रूप में रहते हैं, मैं उस रूप में उनका आदर करना चाहती हूँ। मत बताना ना कि मैं कस्टम्स ऑफिसर हूँ, मत बताना कि मैं एक बड़े बाप की बेटी हूँ। कह देना तुम्हारे साथ यूनियन में थी, तुम्हारी सेक्रेटरी। कभी कभी कैसे डिसीजंस लेती हो तुम? बिल्कुल सही डिसीजंस लेती हूँ मैं। अपने घर में मुझे शांति नहीं मिली, शादी के बाद तुम्हारे साथ शांति से रहना चाहती हूँ, इसलिए ये बहुत जरूरी है। मुझे अपने घर ले चलो प्लीज। अच्छा मेरी जिद्दी सेक्रेटरी, चलिए चलिए। पेपर कहाँ से लेकर आई? उठाना नहीं, पार गंदा करोगी। कोई ना कोई उठा ले। माँ, कहाँ हो? अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बात है? नमस्ते माता जी। नमस्ते। ये कौन है? माँ ये अमीता है। हाँ, आपसे मिलना चाहती थी इसलिए मैं ले आया। क्यों? बैठो। यहाँ बैठो। जी आप रहने दीजिए, ये सब तो ऐसा पड़ा होता है हमारे घर में भी। हमारे घर में तो जो करूं मैं ही करूं। तब ये बहुत तारीफ करते हैं आपकी।
कहते हैं हम लोग माँ का काम बहुत बढ़ा देते हैं। तुम इसे कब से जानती हो? ये जब यूनियन में प्रेसिडेंट थे, मैं सेक्रेटरी के लिए खड़ी हुई थी। बहुत मदद की थी इन्होंने, मैं इनकी बहुत आभारी हूँ। यूनिवर्सिटी में सब कहते हैं आपके बेटे जैसा अच्छा प्रेसिडेंट हुआ ही नहीं। क्या पियोगी? आज तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला हूँ, रुको। माँ देखो नहीं, छोटी किस्ता है। ये मेरी बहनें हैं। छोटी हैं। शीला और मीता। ये नमस्ते। छोटा भाई है। ये अमीता है। जब मैं प्रेसिडेंट था कॉलेज में तो ये सेक्रेटरी थी। ओह, आप वही है ना जिन्होंने गवाही दी थी वो सविता वाले केस में? हाँ वही। इन्होंने गाइडेंस दिया था, मैंने तो बस फॉलो किया था। अच्छा, तो भैया आपने गाइडेंस दिया था? हाँ। हाँ, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमारे साथ अंदर चलिए। कम ऑन, गेट अप। चलो चलिए ना। तू इसे कब से जानता है? 3 साल से माँ। इसके माँ बाप क्या करते हैं? वकील हैं माँ, लेकिन मैं कभी मिला नहीं। खाते पीते घर की तो है ना? हाँ होगी। एक्चुअली बहुत इंटेलिजेंट है, कई सारे कंपटीशन में भाग लिया है, कहीं ना कहीं तो जरूर आएगी। इसका मतलब है इसके माँ बाप अमीर नहीं हैं, इसीलिए बेटी को पढ़ा लिखा कर उसे नौकरी करवाना चाहते हैं। लेकिन माँ आजकल तो अच्छे घर की लड़कियां भी नौकरी करती हैं। मैं इस लड़की की बात कर रही हूँ। देखो नरेंद्र, ऐसी लड़कियाँ लड़कों के घरों में इसलिए आती हैं कि बिना दहेज के उन्हें अच्छा लड़का मिल जाए। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वो सुन लेगी। मैं उसे सुनाने के लिए नहीं, तुम्हें सुनाने के लिए कह रही हूँ। देखो बेटा, तुम्हारी 2 बहनें हैं। तुम्हारी शादी से जो दहेज आएगा उससे मैं शीला की शादी करूंगी। और अगर तुम इस लड़की को शादी के इरादे से मुझे दिखाने के लिए लाए हो तो लड़की तो अच्छी है, लेकिन ये उतना नहीं लाएगी कि तुम्हारी दोनों बहनों का कल्याण हो सके और हमारे सर का बोझ हल्का हो सके। माँ ये कहाँ आगे की बातें सोचने लगी हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर ये लड़की अपना भला सोचकर इस घर में आई है तो तुम्हें भी अपना भला सोचना चाहिए। ये तुम्हें वहां जाकर अचानक क्या हो गया था? मेरी माताजी के साथ बैठने की बजाय तुम मेरी बहनों के साथ बैठी हुई थी। अब मैं क्या करती, वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। क्यों? अचानक तुम में उन्हें इतनी दिलचस्पी कैसे पैदा हो गई? जवान लड़कियां सूंघ लेती हैं कि उनके भाई के साथ जो लड़की आई है वो क्यों आई है, और फिर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एक्सकवेटर्स की तरह खुदाई शुरू कर देती हैं मोहनजोदारो की। आपके घर में कौन कौन है? आप शादी कब करेंगी? आप भैया को कब से जानती हैं? आप शादी अपनी मर्जी से करेंगी या अपने माँ बाप की मर्जी से करेंगी? इसलिए मैंने तुम्हें कहा था कि अभी तुम मेरे घर में मत चलो। क्या हुआ? हुआ क्या? माँ ने भी शादी की बात छड़ी और मुझे वार्न किया उन्होंने। ये लड़की ले उड़ेगी, बच कर रहना। शादी ऐसी लड़की से करना ताकि जो 2 लड़कियां घर में बैठी हैं उनमें से एक की तो नैया पार हो जाए। तुम्हें कैसे पता? तुम सुन रही थी क्या? तुम्हारे चेहरे से साफ नजर आता है। नेचर ने चेहरे को एक कंप्यूटर स्क्रीन जैसे बनाया है। जो दिल में होता है वो नजर आता है चेहरे पर। मैंने तो बस रिकन्फर्म किया। क्या? तुम्हारे घर की कहानी एक मिडिल क्लास परिवार की कहानी है। बेटा लॉटरी की टिकट है, बेटियां कर्ज का प्रोनोट। बेटे की शादी में लोग, बेटियों की शादी में 2।
और अगर कम पड़े तो गन्ने का रस निकालने वालों की तरह बहू को पेलो और बेटों को तंग करो। ये तुम मजाक कर रही हो या मेरी फैमिली को रिजेक्ट कर रही हो? मैं उस सिचुएशन को हाईलाइट कर रही हूँ जो तुम्हें और मुझे फेस करनी पड़ेगी। तुम्हारी बहनें, मेरी नंदे पढ़ तो रही हैं, लेकिन उनका गोल बस शादी है और कुछ नहीं। तो उनकी शादी नहीं हो सकती? अरे बिल्कुल होगी, लेकिन पहले नौकरी करें फिर शादी करें। इससे शादी करने में भी आसानी होगी, तुम लोगों पर बोझ कम होगा, खुद इंडिपेंडेंट हो जाएंगी। जिस परिवार में ब्याह कर जाएंगी उन्हें तसल्ली होगी। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहती? क्या? यही कि तुम्हें मेरा परिवार बिल्कुल पसंद नहीं आया और तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, यही है ना? हाँ तो ठीक है, ठीक है। अरे एक बात बता, तुझे अभी से नरेंद्र जी के घर जाकर ये सारी बातें उठाने की क्या जरूरत थी? तू मामला सुलझा रही है या उलझा रही है? अपने प्यार को बचा रही हूँ जो नरेंद्र है। अरे उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं शमा। अगर अभी से वो अवेयर नहीं हो गया तो शादी के बाद, मेरी शादी के वक्त, उसकी बहनों की शादी के वक्त बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी दहेज को लेकर। हाँ शमा, तुझे पता है नरेंद्र के घर में वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो अब बाकी घरों में आ गया है कि पढ़ने लिखने से एनरिचमेंट तो होता ही है, लेकिन एम्पावरमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि पढ़ लिख कर कोई कुछ बन जाए, अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और उसके लिए तूने अभी से शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं शोर नहीं मचाऊंगी तो फिर उसकी बहनें पढ़ लिख कर घर में बैठी रहेंगी। उन्हें पता चल जाएगा कि मैं अफसर हूँ, तो उनकी शादी के दहेज के पैसे हम दोनों से लिए जाएंगे। तू समझती नहीं कि इससे नरेंद्र नाराज हो जाएगा जैसे आज हो गया है? अगर सेंसिबल है, मुझसे प्यार करता है तो नहीं होगा। तू अपनी बात लेना। जीजा जी की मौत के बाद मैंने तुझसे कहा पढ़, तूने पढ़ना शुरू कर दिया। लॉ पढ़ रही है, वकील बन जाएगी। तेरी प्रॉब्लम्स दूर नहीं हुई तो कम तो हो ही जाएंगी। नरेंद्र ऐसा क्यों नहीं कर सकता? हर आदमी के लिए ये चीजें इतनी आसान नहीं जितनी तेरे लिए हैं। मेरे लिए चीजें आसान नहीं है शमा। मैं अपने लिए चीजें आसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ। शमा, अगर नरेंद्र ने चीजें आसान नहीं बनाई तो शादी तो हो जाएगी, लेकिन इतनी टेंशन्स खड़ी हो जाएंगी शादी के बाद जो मैं अवॉइड करना चाहती हूँ। वो कहावत है ना, a stitch in time saves nine। आदाब, मेरा नाम खालिद है। हाँ मैं जानता हूँ, फरमाइए। मैं आइए तशरीफ लाइए। तशरीफ रखिए। ये सब आपको लिखने की जरूरत क्या थी? आप ज़बानी भी तो कह सकते थे। कुछ बातें ज़बानी नहीं कही जा सकती, और फिर मैं तो झूठा पड़ चुका हूं। आप लोगों ने मुझे वो सब कुछ कहते हुए सुना है जिसके बाद कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कहूं और वो सही लगे। आपने मुझे क्यों चुना? आप शायर हैं, मालूम हुआ कि आपने मोहब्बत की शादी की है, उस घर के बड़े हैं, और इतने बड़े भी नहीं हैं कि कॉलेज के लड़के का पागलपन और एक नौजवान वकील की पेता भी ना समझ सके, जिसने अपने पहले ही केस में अपने पेशे के तमाम ओछे हथियार इस्तेमाल करके अपने आप को बुलंदियों पर ले जाना चाहा। आपने इसमें लिखा है कि शमा ने कुछ शर्तें रखी थी जिसको आप पूरी नहीं कर सके। मैंने कोशिश की। शिराज अली कुछ जायदाद देने के लिए तो तैयार हो गया, लेकिन ये लिखवाने के लिए तैयार नहीं हुआ
की शादी हुई थी और बच्चा राजा साहब का है। उसे डर है कि बच्चा बड़ा होने पर वारिस होने का दावा करेगा। बताइए मैं क्या करूं? भूल जाइए, आपने ऐसा तो कुछ नहीं किया जो और वकील नहीं करते हैं। मैं वकील नहीं हूं, मैं अभी वही हूं जिससे देखा ना गया कि वो चप्पल हाथ में लेकर नंगे पांव पैदल कॉलेज चली जाए। अब क्या वो चप्पल गड़वाने का इरादा है? जी नहीं, कुछ नहीं। तो मुझसे क्या चाहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं? आप उनसे कहिए कि ठंडे दिल से मेरी बात सुन ले। मैं वो सब कुछ करने के लिए तैयार हूं जिससे उन्हें वो इज्जत वापस मिल जाए जिसे अनजाने में मैंने दागदार किया है। वो मुझे माफ कर दें। मैं अगर यही बात शमा से लिखवा कर दे दूं? मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं। क्या वो निगाहें देखना चाहते हैं जो 2 साल पहले कॉलेज में देखी थी? मैं वो निगाह नहीं देखना चाहता जो आज उनकी आंखों में है। अकेले में शमा से मिलना चाहते हैं? जी हाँ। कुछ मिलेगा? मुझे लगता है कि जो मैंने कहा वो सही तरीके से नहीं कहा, और ये बात मैंने उनके घर कर सकता हूं, न कॉलेज कह सकता हूं, न सड़क पर कह सकता हूं। इंसान अपने मन की बात तभी कह सकता है जब और कोई ना हो, बस कहने वाला हो और वो हो जिसे कहा जा रहा है। एक चीज और चाहिए, हवा। हवा ना हो तो एक का कहा हुआ दूसरे तक पहुंचता नहीं है। वो हवा आप बन जाइए कि मेरी आवाज उन तक पहुंच जाए।